हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस आपको हम पढ़ाने वाले हैं आज। ठीक है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप बहुत कुछ सीख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट का मतलब तो लाभ होता है, लाभ और हानि। तो लाभ एंड हानि आप पढ़िएगा। ठीक है, तो उसमें से क्या आता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से। तो चलिए आपको सोल्व करके दिखाते हैं और सबसे पहले उसका बेसिक तरीका आपको बताते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ एंड हानि होता है, परसेंट लाभ हानि होता है, कितना परसेंट लाभ हुआ, कितना परसेंट हानि हुआ है, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको क्रय मूल्य बताते हैं। क्या क्रय मूल्य होता क्या है? क्रय मूल्य समझिए सबसे पहले। क्रय मूल्य कहते हैं किसको? ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे आपको और आपको एग्जाम्पल सहित बताएंगे आपको कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए क्रय मूल्य देखिए। क्रय मूल्य होता है क्या कि अगर हम किसी के दुकानदार पर गए, ठीक है, एग्जाम्पल से सबसे पहले समझिए। किसी दुकानदार के हम दुकान पर गए, ठीक है, और उससे हम 5 रुपये में हम मार्केट खरीद करके ले आए। ठीक है, तो जितना हम पैसा उसको दिए 5 रुपये, वो मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और वो उधर से 5 रुपये में वो जितना बेचा, वो उधर से 5 रुपये में जिसे हम दिए उसको तो 5 रुपये लिया, वो हमको समझिए कि 5 रुपये में बेच दिया पेन, तो उसका वो सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, आपको तो इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको कह सकते हैं क्रय मूल्य। ये नहीं कहा चलेगा। देखिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे 5 रुपये में हम खरीद करके लेके आए, 5 रुपये में, यही बोले ना आपको कि 5 रुपये में खरीद के अगर हम लेके आएंगे तो मेरा क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया। सीधा सीधे समझिए, अगर वो बेच रहा है, जैसे हम 5 रुपये में तो आपसे बेच दिए, ठीक है, तो मेरा 5 रुपये का भी क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, ठीक। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए, जैसे 5 रुपये में हम किसी से खरीदे तो मेरा क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया। ठीक है, 5 रुपया मेरा, 5 रुपया, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, चलेगा चलेगा, 5 रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, जब 5 रुपया क्रय मूल्य हो गया तो क्रय मूल्य हम लिख दिए, क्रय मूल्य बराबर 5 रुपया। ठीक है, हम खरीद करके 5 रुपये में पेन लेके आए हैं और इसको हम 10 रुपये में बेच दिए। ठीक है, हम 5 रुपये में लेके आए और 10 रुपये में बेच दिए, बीमू यानी विक्रय मूल्य 10 रुपये में हम बेच दिए। तो आप इसमें से क्या क्या बता सकते हैं? इसमें हमको लाभ हो गया, 5 रुपये में हम खरीद के लेके आए हैं और 10 रुपये में बेच दिए, तो हमको 5 रुपये लाभ हो गया। तो मेरा लाभ कैसे निकल गया? लाभ निकला कैसे हमको? जब मेरा बेचे हैं उतना में से 5 रुपये को घटा दिए थे, यही नहीं किए थे। हम 5 रुपये में खरीद के लेके आए और 10 रुपये में बेच दिए, तो मेरा प्रॉफिट कैसे निकाले? मेरा 10 रुपये में बेचे हैं, उसमें से 5 रुपये हमने घटा दिए हैं, तब ना मेरा 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ से लिखते हैं कि 10 - 5 यानी 5 रुपया। तो इसी को ना 10 रुपया है जो विक्रय मूल्य। सूत्र सहित आपको बताएंगे, -5 रुपये मेरा क्रय मूल्य है। अगर कोई लाभ बराबर सूत्र पूछ दे तो विक्रय मूल्य माइनस आप क्रय मूल्य बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ईजी है। अगर हानि वाला देखिए, जैसे आपको लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र समझ गए ना। जैसे हम कहें, अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य कहते हैं कि इसको जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेच देते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। आपको बताया ना कि हम 10 रुपये में बेच दिए किलो, 10 रुपये में आपसे बेच देते हैं, तो मेरा 10 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और लाभ, लाभ तो आपको बता दिए कि लाभ कैसे निकलता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। अभी आपको बताया ना यहाँ पे कि जब 5 रुपये में खरीद करके लेके आए थे, 10 रुपये में बेच दिए, तो मेरा लाभ कितना हो गया? 10 में से 5 घटा दिए थे, तो वही ना विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटा दिए, तो लाभ मेरा निकल गया। ठीक है, और हानि का था कि हानि कब होता है हमने की, जैसे हम 10 रुपये में मार्केट खरीद के लेके आए हैं, क्रय मूल्य 10 रुपये में हम खरीद के लेके आए हैं। ठीक है, इसको हम 5 रुपये में बेच दिए, नहीं 20 रुपये में बेच दिए, तो मेरा फायदा हो जाएगा ना। ठीक है, बीमू विक्रय मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, 10 रुपये में खरीद के लेकर आए हैं बाजार से, अब 5 रुपये में कोई ले लिया, जब 5 रुपये में ले लिया तो मेरा तो घाटा हो गया, नहीं घाटा हो गया? 10 रुपये में खरीद के लेके आए हैं और वही वस्तु को 5 रुपये में वो लेके आ रहा है, तुमको 5 रुपये नुकसान हुआ, घर से हुआ नहीं, घर से नुकसान। तो देखिए, तो हानि बराबर होगी, समझिए कि हानि हो गया हमको। तो हानि कितना हो गया? तो क्रय मूल्य से घटाएंगे ना 10 - 5, तो मेरा 5 रुपया हानि हो गया। ठीक है, आपको तो इतना तो समझ में आ गया होगा लाभ हानि कैसे निकलता है। ठीक है, अगर यही में कह देगा कि परसेंट हानि कितना होगा, कि अब हानि तो आपका 5 रुपया हो गया। ठीक है, हानि आपको हो गया 5 रुपया। तो अगर इसमें से कह दिया कि आपको कितना परसेंट आपको हानि हुआ, परसेंट आप निकालना जानते हैं या नहीं जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम है, नहीं तो इसके अगले वीडियो में हम परसेंट आपको बताएंगे, परसेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए
देखिए आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। अगर हम कहेंगे 300 का 20% निकालिए, सबसे पहले परसेंट आप जानिए। 300 का 20% कहेगा तो कितना होगा? 300 का 20% कह रहा है कि 300 रुपया है और उसमें से 20% कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 300 का 20% कितना होगा? तो 300 लिख दिए गुना 20, एक परसेंट का मतलब बट्टा में 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 300 कटेगा तो 3 दूनी 6 यानी 60 रुपया हो जाएगा। 300 का 20% कितना रुपया होगा? 60 रुपया होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जैसे क्रैमूल इतना रुपया था, इतना रुपये में बेच दिए, 5% हमको हानि हो गया, 5 रुपया हानि हो गया, ठीक है। जब 5 रुपया हानि हो गया तो परसेंट पे हमको कैसे इसको करेंगे? तो कितना रुपया हानि हो गया? 5 रुपया। तो 5 पहले ऊपर लिख दिए, ठीक है, बेसिक है। चलिए ऊपर देखते हैं, 5 ऊपर लिख दिए। अब ये पूछना, अब ये देखिए कि किसमें से हमको हानि हुआ। मेरे पास था 10 रुपया पहले से, अब 5 रुपये में बेच दिए, तो पहले मेरे पास कितना था? क्रैमूल 10 था, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना 10 दहाँ को 100 यानी 50% हमको हो गया, ठीक है। अध्ययन हो गया मेरा, 50% तो लॉस गया, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे, देखिए इरेज कर लेते हैं, 1 मिनट। तो चलिए क्वेश्चन को लेकर आते हैं आपके लिए, नहीं तो क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक मेज 150 रुपये में खरीदा। पहले समझिए क्या कह रहा है। राम है जो दुकान पर गया था, ठीक है, और 150 रुपये में एक मेज खरीद कर ले गया, ठीक है। मेज लकड़ी का मेज होता है, तो 150 रुपये में बोल रहा है, 150 रुपये में खरीदा। क्रयमूल कितना हो गया? 150 रुपया, यानी 150 रुपये में कोई वस्तु को वो अपना घर लेकर आया है, ठीक है, खरीद करके, इतना समझिए। और खरीद कर 160 रुपये में बेच दिया, बेचारा 10 रुपये फायदा पर बेचा है। एक 150 रुपये में खरीद लिया है और उसको 160 रुपये में बेच दिया है, तो बेच दिया है 160 रुपये में, तो उसको 10 रुपये का फायदा हो गया ना। आपको यहाँ से भी तो समझ में आ रहा होगा। तो बेच दिया तो इसका मतलब वो विक्रयमूल हो गया, बीमू 160 रुपया, 160 रुपया हो गया ना। जब 160 रुपये में बेच दिया तो कह रहा है क्वेश्चन कि राम को प्रतिशत लाभ हुआ। तो आप पहले यहाँ से समझिए क्वेश्चन से कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। 150 रुपये में खरीदा था, 160 रुपये में बेच दिया, 10% उसको लाभ हो गया, राम को 10 रुपया लाभ हो गया, फायदा हो गया, ठीक है, 10 रुपया फायदा हुआ उसको। तो लाभ कितना निकलेगा? लाभ बराबर, लाभ कितना हो गया? तो 160 में से कितना घटाएंगे? 150, तो कितना हो गया? 10 रुपया। तो मेरा 10 रुपया कितना हो गया? 10 रुपया राम को लाभ हुआ। अब इसी को कह रहा है कि परसेंट में ज्ञात करिए, कह रहा है कि प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखिए प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए बोले थे कितना रुपया लाभ हुआ है, सबसे पहले देखिए। तो मेरा 10 रुपया लाभ हुआ है, राम को 10 रुपया लाभ हुआ है, 10 लिख दिए ऊपर में। अब कितना रुपया से 10 रुपया लाभ हुआ? पहले 150 है था, इसको 160 रुपये हो गया, तो पहले कितना था? तो 150 था। जितना पहले रहेगा वही नीचे रहेगा, आप इतना कॉन्सेप्ट में समझिए। और गुना में 100, क्योंकि परसेंट हमको निकालना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, कैंसिल, 3 पचे 20 पचे, यानी 20/3%, ठीक है। 20/3% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि एक वस्तु को 110 रुपया, एक वस्तु का क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ, सीधा सीधी क्रय मूल्य है 110 रुपया, 110 रुपया। यदि इसे 10% हानि पर, देखिए क्या कर रहा है, 10% हानि पर, हानि बराबर 10% दिया हुआ है, तो 10% हानि पर बेची जाती है, यानी बेची जाती है, तो हानि कितना होगा? 10% हानि पर। तो देखिए इसको सीधा सीधी, इससे हमको क्रय मूल्य इतना रुपया है, ठीक है। अब छोड़िए उतना बेसिक तरह से बनाना, डायरेक्ट बनाइए कैसे बनता है। कह रहा है कि 10% हानि पर बेची जाती है, कह रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। इसे 10% हानि पर बेची जाती है, तो हानि 10% हो रहा है, ठीक है। तो 10% हो रहा है हानि, ठीक है। हानि कितना हो रहा है? 10%, ठीक है। तो 10% का मतलब समझिए कितना होगा, 10/100। आप इतना तो समझ रहे हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 1/10। अगर हानि कहेगा तो इससे 1 घट जाएगा, 9/10, ठीक है। अगर यही लाभ कहता तो 11/10 हो जाता, क्योंकि नीचे वाला नहीं चेंज होगा, ऊपर में इसे 10% लाभ कहता तो 10 और 1 जुट कर 11/10 होता। 9 इसको कहा दिया कि 10% हानि, तो हानि का मतलब घटा दिए, 9/10 कर दिए, ठीक है।
तो इसका क्रय मूल आइए इसमें देखिए कि आपका ये क्रय मूल के बराबर है, नीचे वाला जो भी 10 है वो क्रय मूल के बराबर है और ये है जो विक्रय मूल के बराबर है, ठीक है। तो इससे मेरा देखिए कि 10 है और मेरा क्रय मूल इतना है, तो 10 बराबर कितना करेंगे 110, तो 1 बराबर 11। जब 1 बराबर 11 है तो 9 बराबर कितना होगा 99 होगा नहीं। जब 1 बराबर 11 है तो 9 बराबर कितना होगा 99 होगा, होगा ना। इधर 9 से भी गुना किए हैं, 11 गुना 9, इसमें 9 गुना है ना, इस 11 गुना है तो इसको भी 11 गुना कर दीजिए तो 99 हो गया। तो यानी इसका मतलब 110 रुपये में से वो खरीदा था और 99 रुपये में उसको बेच दिया, ठीक है, 99 रुपये में बेच दिया। तो उसको कह रहा है कि कितना रुपया हानि हुआ। जब हानि कितना हो गया तो इसको में से इतना घटा देंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटेगा तब तो होगा, नहीं तो विक्रय मूल्य मेरा निकल गया ना, बल्कि विक्रय मूल्य है। तो 110 में से 99 घटाइएगा तो कितना होगा 11, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि पंखे का क्रय मूल्य 250 है, क्रय मूल्य बराबर 250 रुपये दिया हुआ है और लाभ बराबर 20% दिया हुआ है, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बीमू बराबर ज्ञात करना है। तो देखिए इतना रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, उसको 10-20% लाभ हो रहा है, ठीक है। उसको विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, कितना होगा, कितना रुपये बेचेगा कि 20% लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20% लाभ कर रहा है तो 20 बटा आपको 100 तो पहले लिखने के लिए बोले थे, 20 बटा में 100, 20 × 100 यानी 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लाभ कह रहा है ना, तो 5 एक जोड़ दीजिए तो 6 बटा कितना हो गया 5। ये आपका क्रय मूल्य निकला, ये आपका विक्रय मूल्य निकला। आप इतना समझिए सीधा सीधे। तो क्रय मूल्य मेरा दिया हुआ है 250 रुपया, तो 5 के बराबर 250 हो जाएगा, 5 बराबर 250, ठीक है। 5 बराबर 250 हो जाएगा। तो इसमें कितना गुना ये, इससे कितना गुना है, तो कहोगे कि 50 गुना है ना, 50 गुना। तो देखिए तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा 50 होगा ना। तो मेरा जब तो विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, विक्रय मूल्य कितना निकलेगा 6 × 300 गुना कर दिए, 6 गुना नहीं समझे, बीमू बराबर 6 × 50 300, मेरा 300 रुपये में विक्रय मूल्य निकल गया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना निकला 300, 300 इधर राइट आंसर हो जाएगा।